नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में, कुछ कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में और न्यूज़ के बारे में, जहाँ से आपको जितने सारे कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। इस जानकारी से आपको कंपनी के स्ट्रेंथ और कंपनी का फ्यूचर के जो विज़न है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो चलो एक-एक करके सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जुड़ जाइएगा। जहाँ पे आपको हर स्टॉक की सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लेवल दिखेगा, जिस लेवल को आप एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टाटा पावर के बारे में। देखिए टाटा पावर के ऊपर पिछले दिनों में एक अच्छा न्यूज़ आया था, गुड न्यूज़ आया था और इस गुड न्यूज़ के चलते हुए तो टाटा पावर ने पिछले दिनों में 2% का तेज़ी दिखाया। देखिए अचानक कोई भी स्टॉक के ऊपर गैप अप में ओपन हुआ, देखिए क्लोजिंग कहाँ पे था प्रीवियस डे में, इस लेवल में और ओपनिंग कहाँ पे हुआ, इस लेवल में। इसका मतलब एक गैप अप में ओपन हुआ। इस गैप अप में ओपन होने के कारण स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। चलो वो कारण मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कारण के ऊपर जाऊँ तो दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। तो क्या बताया जा रहा है ध्यान से देखना। मुंबई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस आर टू इंक्रीज बाय 5 to 10% फ्रॉम टुडे। मतलब टुडे मतलब 1 अप्रैल। तो अप्रैल के 1 तारीख से ही यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किया गया है। आप कहेंगे सर प्राइस इंक्रीज किया गया है तो इसमें तो मतलब बैड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ कहाँ से हो गया? ऑब्वियसली आपके लिए मतलब इतने सारे लोग मुंबई में रहते हैं उसके लिए बैड न्यूज़ ज़रूर है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा और गुड न्यूज़ का किसको है? जो लोग पावर सप्लाई करते हैं। मान के चलिए मैं दुकानदार हूँ, मेरे प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया तो ऑब्वियसली मेरे लिए गुड न्यूज़ होगा क्योंकि उस प्रोडक्ट का डिमांड भी है और उस प्रोडक्ट को आपको चाहिए हो। तो इसलिए इसका डिमांड जितना बढ़ेगा, उतना ही तो आपको सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कंपनी का फ़ायदा हुआ और इसी के कारण के वजह से टाटा मतलब टाटा पावर को एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। आप देख सकते हैं द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज 5 to 10% ऑफ फॉर मुंबई रेसिडेंट फ्रॉम टुडे 1 अप्रैल। तो अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी मतलब रेगुलेटरी कमीशन। तो MERC जो महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट करते हैं और जितने सारे कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, किसी भी कंपनीज, तो ये सारे कंपनीज को इस रेगुलेटरी मतलब कमीशंस के माध्यम से ही उसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो और कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं इसमें फ़ायदा किसको होगा? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टाटा पावर व्हिच ऑफर द यहाँ पे देख सकते हैं चीपेस्ट ट्रिप फॉर 0 to 100 यूनिट। तो टाटा पावर को क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि टाटा पावर ये जो प्राइस 5 to 10% का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, उनमें से टाटा पावर बता रहा है कि आप अगर आप 0 से 100 यूनिट के आसपास अगर आपका बिल आया, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो हर लोग क्या करेंगे? टाटा पावर का मतलब कनेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, तो टाटा पावर को फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से देखिए 0 to 100 यूनिट तो बता तो गया है, मगर इस गर्मी के मौसम में 0 to 100 यूनिट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर मंथ में इससे भी ज़्यादा यूनिट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा पंखा चलते हैं और इसके कारण बहुत सारे घरों में तो एसी भी लगाए जाते हैं। तो एसी पंखा चलने के कारण यूनिट कम नहीं होगा, उल्टा ज़्यादा होगा। तो इसी का फ़ायदा टाटा पावर उठा रहा है, क्योंकि टाटा पावर बता रहा है आप 0 से 100 यूनिट तक करेंगे तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसीलिए टाटा पावर को फ़ायदा मिलेगा और यही एक वजह से टाटा पावर को एक शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिला। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस बाद में करूँगा। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो सबसे फ़ेवरेट कंपनी है सबका, टाटा मोटर्स। ये बहुत पुराना कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर भी पिछले दिनों में देखिए लास्ट में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था। क्यों मिला था? चलो इसके पीछे एक नहीं, दो कारण है। वो 2 कारण आपके सामने डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट जो कारण है मतलब फर्स्ट जो रीज़न है, वो आप दिखा दें तो टाटा मोटर्स क्वार्टर फुट सेल्स मतलब Q4 का जो सेल्स है, तो उसमें कंपनी दिखा रहा है 2.52 लाख यूनिट बेचे हैं।
3% हायर देन फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब पिछले सालों के 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर था, उस सालों से कंपनी 22-23 का जो रिपोर्ट दिखाया, वो रिपोर्ट में कितना 3% का तेजी देखने को मिला। आप कहेंगे सर 3% में क्या होगा? ऑब्वियसली ये बात भी सही है, फिर भी 3% मतलब लाखों करोड़ों का अमाउंट हो जाते हैं, क्योंकि यूनिट देखिए 2.52 लाख यूनिट टाटा मोटर्स ने क्या किया, बेचा। तो ये भी एक गुड न्यूज है, जिसके चलते हुए यहाँ पे सेल्स दिख रहा है 2,51,822 व्हीकल्स। तो इसके कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। सिर्फ यही कारण नहीं, मंथ ऑफ मंथ बेसिस, मतलब मंथ ऑफ मंथ बेसिस, मंथ कब कौन सा खत्म हुआ, मार्च का। और मार्च से मार्च, मतलब मार्च का मंथ जो खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ हर मंथ खत्म होने के बाद सेल्स का रिपोर्ट, उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जम देखने को मिला। आप देखेंगे तो पिछले जो मार्च से पहले पिछले जो फरवरी मंथ था, जनवरी मंथ था, वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था टाटा मोटर्स के सेल्स के ऊपर, मगर यहाँ पे अच्छा खासा ठीक ठाक हुआ। टोटल डोमेस्टिकली सेल दिखा दूं तो मार्च 2023 में कितना हुआ, 89,351। और मार्च 2022 में क्या था, 86,718। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ 3% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला। ऑब्वियसली अच्छा खासा जरूर आपको बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी पॉजिटिवली है, यही सबसे बड़ी बात है। M&HCV इसमें ऑब्वियसली 10% का ग्रोथ हुआ, और पिछले सालों की कंपैरिजन करूं और इस साल में, तो दोनों में अंतर बहुत दिखा। साथ ही साथ I&LCV इसको भी -13% के आसपास देखने को मिला। पैसेंजर कैरियर्स के ऊपर 47% का तेजी देखने को मिला। ये अच्छी बात है, पैसेंजर कैरियर्स के ऊपर तेजी से ग्रोथ हो रहा है। जितने सारे इसका ट्रक्स है, जितने सारे हेवी व्हीकल्स है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। पिकअप वैन, इस देखिए ये जो पिकअप वैन है, इस लेवल में मुझे कभी भी टाटा मोटर्स का पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि देखिए पिकअप वैन का लीडर कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देखेंगे महिंद्रा महिंद्रा इस लेवल में तगड़ा परफॉर्मेंस करते हैं। तो कंपनी का टोटल सीवी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में हमेशा लॉसेस दिखेगा, हर कंपनी में दिखेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी डिमांड नहीं है, तो इसलिए लॉस दिखेगा। अभी देखना है ईवीज में कितना ग्रोथ आया। देखिए ईवीज में जो ग्रोथ है टोटल, जो ईवीज जो गाड़ियां है डोमेस्टिकली, वो 4% का ग्रोथ है। इसका मतलब ईवी का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि ईवीज टाटा मोटर्स जब मार्केट में पहले लॉन्च किए थे और पहले जो काम कर रहा था, तब तेजी से ग्रोथ हो रहा था। अभी वो परसेंटेज कम हो गया, होगा ही, क्योंकि हर कोई कंपनी गाड़ी मार्केट में ईवीज का लेके आ रहा है, तो टाटा मोटर्स के ऊपर तो एक पैसा रहेगा ही। तो ये था टाटा मोटर्स के न्यूज। और अभी जो लास्ट न्यूज है वो किसके ऊपर है, स्पाइस जेट के ऊपर। तो स्पाइस जेट के ऊपर पिछले दिनों में 3% का तेजी देखने को मिला था, अराउंड अराउंड 3% आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अचानक 3% का तेजी क्यों आया था, सबसे पहले वो बता दूं। उसके ऊपर एक न्यूज भी है, एक आर्टिकल भी है, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइस जेट हैव्स, आप देख सकते हैं स्पाइस जेट हाइव्स ऑफ कार्गो एंड लॉजिस्टिक बिजनेस इनटू, यहाँ पे देखिए सेपरेट इन एंटिटी। इसका मतलब स्पाइस जेट का जो लॉसेस का बिजनेस है, कार्गो और लॉजिस्टिक जो बिजनेस है, उसको जो मतलब वो जो बिजनेस को अभी क्या करने वाले हैं, वो बिजनेस को सेपरेट करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं, क्योंकि अलग नहीं करेंगे तो उसके रेवेन्यूज में इम्पैक्ट ऑब्वियसली पाइजेट के ऊपर पड़ रहा था। तो ये एक बड़ा अपडेट है, जिसके चलते हुए शेयर के ऊपर एक तेजी देखने को मिला। देखिए बिजनेस को आप जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अलग अलग सेक्टर के ऊपर, मान के चलिए आपका आपका दो बिजनेस है, चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए आपका दो अलग अलग बिजनेस है, तो इस बिजनेस से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है और इस बिजनेस में लगातार आपको लॉसेस हो रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों बिजनेस को एक साथ अगर जुड़ के रख चुके हैं आप, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में नेगेटिव भी दिखेगा, चाहे वो प्रॉफिट दिखेगा मगर बहुत कम दिखेगा। अगर इस बिजनेस को सेपरेट कर दिया जाए और इस बिजनेस को सेपरेट कर दिया जाए, तो इस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप प्रॉफिट दिखा सकते हैं, और इस बिजनेस में जो लॉस हो रहा है आप उस लॉस को कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर बिजनेस ठीक ठाक नहीं चला तो उसको बंद भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज बहुत बड़ी है, क्योंकि स्पाइसजेट ने जो डिसीजन लिया मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। बाकी आप देख सकते हैं स्पाइसजेट ऑन मंडे के दिन सेड दैट
कार्गो कार्गो और लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है, स्पाइस एक्सप्रेस, इसको क्या करने वाले हैं, ये जो प्राइस एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इसको 1 अप्रैल से क्या करने वाला है, अलग करने वाला है। तो मूव रिजल्ट इन ए वन टाइम गेन 2555 करोड़, स्पाइसजेट यहाँ पे बता रहा है। तो इस दोनों बिजनेस से अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज करेगा। तो ये था कुछ न्यूज़। तो मेरी इस न्यूज़ आपको अच्छा लगे है और इस तरीके से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।